वेलकम टू छठ पूजा 2025। बट ये कहानी है पिछले साल 2024 की, जिस साल मेरे घर पे छठ का पर्व नहीं हुआ था। तो मैं अपने नानी गांव गया था छठ के पर्व को एंजॉय करने के लिए। उस टाइम मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हुए थे और फिर नानी गांव छठ का पर्व खत्म हो गया तो मैं प्रसाद वगैरह लेके अपने घर पे आया। फिर घर पे आया तो मैं अपने कैमरे से जो छोटे छोटे क्लिप्स लिए हुए थे उसको मैंने देखा, उसमें ठीक ठाक क्लिप्स थे। मैं उसी टाइम सोचा था कि मैं इस क्लिप को सेव करके रखूंगा मेमोरी के तौर पे। फिर क्या हुआ, उसी टाइम मेरा 1-2 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो फिर मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निकल गया। और फिर कॉलेज आया तो मेरे को याद था कि मेरे को एडिट करना है, बट टाइम नहीं मिल रहा था और मैं एडिट भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर ऐसे ही करते करते मैं टालते गया कि कल करूंगा, परसों करूंगा, फिर नहीं हो पाया। मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था। फिर क्या, कल परसों मैं अपने इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे फीड में एक छठ का बहुत अच्छा रील्स आया। फिर मेरे को उसी टाइम इंस्टेंट याद आया कि मैं भी अपने नानी गांव पे गया था, मेरे पास भी छोटे छोटे क्लिप्स थे और मैं ये सोचा भी था कि मैं इसको एडिट करके रखूंगा, बट अभी तक एडिट नहीं कर पाया हूँ। तो मैं अपने आप से उसी टाइम प्रॉमिस किया कि मैं 1-2 दिन के अंदर वो जो क्लिप्स है उसको एडिट करके सेव करके रखना है। और उसी की वजह से मैं आज ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ और ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सो लेट्स गो टू एंजॉय छठ पूजा 2024। संध्या छठ का तीसरा दिन, जहाँ पर व्रती नदी में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। यानी व्रती सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए अपनी प्रार्थनाएं कहती है। ये जो बांस से बनी हुई सूप आपने देखी, इसे भोजपुरी में बहंगी कहते हैं। और इस बहंगी में तमाम वो फल और वस्तुएं आपको मिलेंगी जो कि इस सीजन में उपलब्ध रहती है। और व्रती इन्हीं वस्तुओं से छठी मैया को प्रसाद चढ़ाती है। अक्सर लोगों को यह लगता है कि छठ में व्रती सिर्फ अपनी संतान की दीर्घायु के लिए ही छठी मैया की पूजा करती है, पर वह साथ ही साथ अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करती है, जिसके लिए वह अपनी नाक से लेकर मांग तक का लंबा सिंदूर भी लगाती है। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद और छठी मैया की पूजा समापन के बाद घर का एक पुरुष अपने सर पर बहंगी और प्रसाद को रखकर घर की ओर प्रस्थान करता है। और इसी तरह ढलते सूर्य के साथ अंत होता है छठ के तीसरे दिन का। और व्रती इंतजार करती है छठ के चौथे दिन का, जब वह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे पाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट छठ पूजा में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।